हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। नेक्स्ट भाग में अर्थात भाग 4 में हमने 5 में पढ़ा था राज्य सरकार। हमने राज्य सरकार भाग 4 में राज्य सरकार पढ़ा था। भाग 5 में स्थानीय सरकार पढ़ा था। स्थानीय सरकार के बाद में भाग 6 है केंद्र शासित प्रदेश एवं विशेष क्षेत्र। हम लोग क्या पढ़ेंगे कि भारत की राज्य व्यवस्था में हमने 4 भाग लक्ष्मीकांत ने 11 भागों में बांटा है, उनको हमने समराइज करके उसको माइंड मैप बनाने का प्रयास किया है। तो तब माइंड मैप में क्या बनाया है, भाग 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश एवं विशेष क्षेत्र है, जिसमें 40वां लेसन है केंद्र शासित प्रदेश। हमने बताया था कि ऐसे ही 80 लेसन है लक्ष्मीकांत में। अगर आप 80 लेसनों को माइंड में रखें और उनको कितने 11 भागों में बांटा गया, 11 भागों में प्रत्येक भाग में कौन कौन से टॉपिक है, अगर वो टॉपिक आपको याद रहेंगे पूरी लक्ष्मीकांत याद हो जाएगी। और पूरी लक्ष्मीकांत याद हो जाएगी तो हमेशा याद रखना कि कोई भी अगर बुक आपको पूरी पता है, उसके बारे में पता है, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो एग्जाम दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी, पीसीएस और किसी भी राज्य का पीसीएस हो, नेट हो, जेआरएफ हो, किसी भी प्रकार का कंपटीशन हो, सीजीएल, बैंक, रेलवे, किसी का भी एग्जाम दोगे तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। इसलिए केंद्र शासित प्रदेश में हमने 40वां टॉपिक रखा है केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्या क्या भूमिका होती है केंद्र शासित प्रदेशों की, वो किसके अधीन होते हैं, संघ के होते हैं कि राज्य के होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र पढ़ेंगे 41वें टॉपिक में। फिर आ जाएगा संवैधानिक निकाय भाग 7। ये विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है कि जिसका वर्णन संविधान में है, जिसका वर्णन संविधान में है। संवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय क्या है, संवैधानिक निकाय क्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे भाग 7 में, जिसके 12 खंडों में पढ़ेंगे। 12 लेसन है इसमें। कौन कौन से हैं? निर्वाचन आयोग 42वां है। निर्वाचन आयोग लेसन का नाम 42 है, अर्थात 80 लेसन है टोटल, तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे, संघ लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे, निर्वाचन आयोग का गठन कैसे होता है, कार्य कैसे करता है, संवैधानिक निकाय है और संघ लोक सेवा का पहले ही गठन किया गया था संविधान में। संवैधानिक निकाय मतलब जिसका वर्णन संविधान में है वो संवैधानिक निकाय है। तो संघ लोक सेवा का वर्णन संविधान में है, हम लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल 308 से लेकर के 323 तक संविधान में संघ लोक सेवा, जिनके लिए हम लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं, इसी के लिए संघ लोक सेवा आयोग यही चयन करता है, इसका अध्यक्ष होता है। तो अब राज्य लोक सेवा, जैसे केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग है, वैसे ही हर राज्यों की अपनी अपनी राज्य लोक सेवा है, जैसे जिसको पीसीएस बोलते हैं हम लोग, जैसे यूपीएससी है संघ लोक सेवा आयोग, वैसे पीसीएस है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पीसीएस है, ये राज्य स्टेट पीसीएस है, राज्य लोक सेवा आयोग। फिर ये सब संवैधानिक निकाय हैं। वित्त आयोग पहले ही था, वित्त आयोग पहले ही था संविधान निकाय में, इसका वर्णन है, संवैधानिक निकाय है वित्त आयोग। फिर हम पढ़ेंगे वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर पढ़ेंगे, सेवा परिषद पढ़ेंगे कि वस्तु एवं सेवा परिषद का क्या कार्य है, ये क्या करती है वस्तु एवं सेवा कर परिषद। फिर 47 नंबर लेसन में अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग है, ये संविधानिक है, ये संवैधानिक निकाय है। कौन सा? अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित। और फिर अगला है अनुसूचित जनजातियों के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। फिर पिछड़ा वर्ग ओबीसी जिनको कहते हैं, पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पढ़ेंगे हम लोग। फिर भाषाई अल्पसंख्यक, भाषाई आधार पर, जैसे आपका तमिलनाडु जो अलग हुआ था तो उसमें भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्रावधान में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच घमासान चला था। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी एक चयन किया जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। फिर भारत के महान्यायवादी पढ़ेंगे 52वें लेसन में। फिर राज्य का महाधिवक्ता पढ़ेंगे, राज्य का महाधिवक्ता क्या कार्य करता है, उसकी क्या भूमिका होती है, उसका निर्वाचन कौन करता है तथा उसका वेतन कितना होता है, उसका कार्यकाल कितना होता है, ये सब पढ़ेंगे। फिर हम लोग संवैधानिक निकाय भाग 7 पढ़ने के बाद में हम लोग भाग 8 में जाएंगे, पढ़ेंगे क्या? गैर संवैधानिक निकाय। भाग 9 में पढ़ेंगे हम अन्य संवैधानिक आयाम, अन्य संवैधानिक आयाम पढ़ेंगे। उसी प्रकार आगे पढ़ेंगे हम लोग और ऐसे ही माइंड मैप बनाएंगे, टोटल माइंड मैप ऐसे ही बनाएंगे। और माइंड मैप बना करके अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये याद रखिएगा, कोई बुक कितनी भी टफ हो, कितनी भी कठिन हो, आसानी से उसको याद किया जा सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लेकर आएंगे नेक्स्ट पार्ट, गैर संवैधानिक निकाय। तब तक लिए थैंक यू एंड टेक केयर।